जय माता दी, जय मां कामाख्या। कीलक दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो कीलक का पाठ करना क्यों अनिवार्य होता है? बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो दुर्गा सप्तशती का पाठ तो करते हैं परंतु कीलक स्तोत्र का पाठ नहीं करते हैं, तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। कीलक स्तोत्र जो है यह दुर्गा सप्तशती का तीसरा अंग है। अर्गला, कीलक, कवच, रहस्य और फिर दुर्गा सप्तशती। तो दुर्गा सप्तशती का तीसरा अंग कीलक है। जो इस कीलक रहस्य से परिचित होता है वही श्री दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं, शक्तियों को समझ पाता है। और जो इसके रहस्य का भेदन नहीं कर सकते उनके लिए सप्तशती एक केवल ग्रंथ है कह लीजिए, या एक पढ़ने की किताब है। यानी दुर्गा सप्तशती के रहस्य को समझना हो और उसका पूर्ण फल प्राप्त करना हो तो आपको कीलक स्तोत्र का पाठ करना पड़ेगा और उसका अर्थ भी समझना होगा। वह इनके शब्दों के सौंदर्य का तो रसपान कर सकता है परंतु मंत्र शक्ति, उसकी चेतना उत्पन्न नहीं हो सकती। यानी दुर्गा सप्तशती का कोई भी मंत्र है, जैसे ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, तो ये मंत्र यदि आप बोलते हैं तो इसका रसपान तो आप कर सकते हो परंतु इसको चेतना, इसको जागृत करना वो आप नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप कीलक को नहीं समझो। यह विचित्र किंतु सत्य है जिसे शक्ति साधकों की परंपरा कई हजार वर्षों से आज भी कायम है। कीलक स्तोत्र मंत्र के विनियोग में कहा गया है कि कीलक स्तोत्र के मंत्र के ऋषि भगवान सदाशिव हैं। इसका छंद अनुष्टुप है और देवता माता महासरस्वती है। वैसे इसका सामान्य सत्य यही है कि महर्षि मार्कंडेय द्वारा कहे गए इस कीलक स्तोत्र मंत्र में 14 श्लोक हैं जिन्हें भगवान सदाशिव की ही वंदना से प्रारंभ किया जाता है और अंतिम श्लोक में इसकी फल श्रुति की चर्चा कही गई है। यानी कीलक का पाठ करना बहुत अत्यंत आवश्यक है और उसका अर्थ भी समझना चाहिए। यानी कि कीलक स्तोत्र अर्थात जिनके प्रसाद से ईश्वर सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की मनुष्य स्तुति क्यों नहीं करते, ऐसा लिखा हुआ है। यानी मां जगदम्बा की स्तुति से आपको सुख, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा और शत्रुनाश और सबसे बड़ी बात है परम मोक्ष भी प्राप्त होता है। मतलब आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का अर्थ भी समझ में आना चाहिए कि हम पाठ क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इससे हमें क्या मिलेगा। तो इतनी महामयी स्तुति का लाभ अनाधिकारी और कुपात्र न उठा ले, इसलिए भगवान सदाशिव ने इसे किलित कर रखा है। अब ऐसा कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती किलित है ताकि कोई कुपात्र व्यक्ति, जो पात्र नहीं है, वो इस दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का फायदा उठा सके। तो आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि जो भी मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हो उसे अर्गला, कीलक,
कवच, रहस्य, इन चारों को अवश्य पाठ करना चाहिए। जो जगन माता, जगत जननी के उपासक हैं, वह जानते हैं कि मनुष्य के समस्त दोषों की जड़ उसका स्वार्थ एवं अहंकार है। क्योंकि मनुष्य में दोष तभी उत्पन्न होते हैं जब उसका कहीं न कहीं पे स्वार्थ होता है या उसके अंदर अहंकार की प्रवृत्ति आ जाती है। इन दोनों के पास से बंधकर वह पशु हो जाता है और अज्ञान के घेरे में गिरकर कुकर्म की राह पर चल पड़ता है। यदि किसी भी तरह पाश कट जाए तो फिर जीव जो है वह शिव होने में देर नहीं लगती। इसी भाव को इस कीलक स्रोत में बताया गया है। इसलिए इस भाव को बताते हुए सप्तशती के साथ में और 8वें श्लोक में कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है। अन्यथा उसकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती है। यानी कहने का अर्थ यहां पर है कि जो कुछ हमारा है वह सब भगवती का है, हमने भगवती को अर्पित कर दिया और जितना हमें जरूरत है वो हम उसमें से ले रहे हैं। इस प्रकार सिद्ध के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस खोज को किलित कर रखा है। ऊपर बताई गई रीति से निष्कीलक करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है और वह देवी का पार्षद भी होता है। और जो 2 तिथियां बताई गई, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 14 और अष्टमी, इन तिथियों का शक्ति साधना में विशेष महत्व है। यानी इन 2 तिथियों को मनुष्य को शमशान जाना चाहिए, वहां पर भेंट पूजा देना चाहिए और शक्ति यानी देवी जी की उपासना करना चाहिए, या किसी काली मंदिर में जाकर के या दुर्गा जी मंदिर में जाकर के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को विशेष पूजन पाठ हवन का अनुष्ठान करना चाहिए और अष्टमी को भी करना चाहिए। तो विशिष्ट साधकों का अनुभव है इन तिथियों में प्रति माह अंतरिक्ष की स्थिति कुछ ऐसी होती है जिसमें साधक की चेतना का सहज ही ऊर्ध्वगमन हो जाता है। यानी कि साधक को इस समय पे सिद्धि मिलने की संभावनाएं ज्यादा होती है। इसलिए इन तिथियों में थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए तो जीव सभी पात्रों से सहज मुक्त हो सकता है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय अर्गला, कीलक, कवच और रहस्य और दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय, इनका पाठ अवश्य करना चाहिए। अब करना क्या है आपको निष्कीलन करने के लिए? भगवती की मूर्ति अथवा चित्र के सामने बैठकर साधक स्वयं को, अपने संपूर्ण अस्तित्व को माता के चरणों में अर्पित कर दे। इस अखिल और वह अनुभव करे कि मैं मां की पुत्री अथवा पुत्र हूं। इस अखिल सृष्टि में यही मेरा सच्चा संबंध है, ऐसा सोचे और बोले, मैं मां की हूं अथवा मां का हूं और मेरा सब कुछ माता का है। बस अब से मैं माता के निर्देश से उन्हीं के विधान के अनुरूप जीवन व्यापन करूंगा या करूंगी। यह भावना जब दृढ़ हो जाए और साधना उच्च कोटि की हो तो फिर सिद्धि से कोई भी नहीं रोक सकता। यानी सिद्धि क्यों नहीं मिलती? क्यों दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल नहीं मिलता?
केवल इसी वजह से नहीं मिलता है कि आप अपने आप को और अपनी धन संपत्ति को माता जी के चरणों में अर्पित नहीं करते हैं। साधक इस सत्य को भली भांति समझ ले कि स्वार्थी और अहंकारी के लिए सिद्धि का रास्ता होता ही नहीं है। स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निष्काम भाव से मां भगवती की सेवा करना चाहिए, सकाम नहीं करना चाहिए। और जिसके मन में धन का, काम का, शरीर के बल का, शक्ति का और बुद्धि का अहंकार होता है, उनके लिए भी साधना का पथ नहीं होता है। इसलिए इससे शीघ्र ही मुक्त होना अच्छा होता है। इसलिए आपके पास जो कुछ भी हो, धन, शक्ति, साधना, अपने आप को देवी जी को अर्पित कर दो। ऐसा करके ही शक्ति के रहस्य को अनुभव कर सकते हो। दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय में वैदिक ऋषियों ने मां भगवती के महिषासुर मर्दिनी रूप का वर्णन किया है। इस स्वरूप में वह अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पदम, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूलपाश और चक्र धारण करती है। ब्रह्मांड का संचालन कुछ इस प्रकार है कि इसमें सुर और असुर दोनों शक्तियों का वास है। जिसका प्रबंध भी इस प्रकार है कि असुर शक्तियां अत्यधिक प्रबंधन में रखी जाती है। अगर जरा सी भी चूक हो गई तो वो असुरी प्रवृत्ति इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि परिवार का समूल नाश कर देती है। ठीक इसके विपरीत देव शक्तियां अत्यधिक प्रबंधनशील होती है तो ये दीर्घकालीन शक्तियां हैं, परंतु इसमें भी कई बार विकृति या समायोजन बिगड़ने की संभावनाएं निर्मित हो जाती है। अतः जब तक देव शक्ति स्व प्रतिबंधित रहती है सब कुछ ठीक चलता है, परंतु इनमें आपसी द्वंद्व आसुरी शक्तियों को शक्तिशाली होने का मौका देती है। इसी प्रकार की स्थिति बनने पर इंद्र, जो कि देवताओं के नायक हैं, महिषासुर नामक महाबली असुर से पराजित हो गया था। और इनके पराजित होते ही महिषासुर ने संपूर्ण देव शक्ति व्यवस्था को उल्टा पुल्टा करके रख दिया था। पृथ्वी पर तो क्या, अन्य ग्रहों पर भी सूर्य तेजहीन हो गया, अग्नि क्षीण हो गई, संपूर्ण जल व्यवस्था जो कि इंद्र के द्वारा संचालित है अव्यवस्थित हो गई। इसी प्रकार वायु, चंद्रमा, यम, वरुण सब शक्तिहीन हो गए थे। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था केवल दुर्गा सप्तशती में बताई गई है। इसीलिए मनुष्य को विधि विधान से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और पाठ करने के पहले किसी गुरु से सीखना चाहिए कि इसका पाठ किस विधान से, किस नियम से किया जाए, तो ही आप दुर्गा सप्तशती के पाठ का लाभ ले सकते हो। तो यह था कीलक स्तोत्र का पाठ करना क्यों जरूरी होता है। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय।